को भी नहीं ला रहा। निश्चित तौर पे राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी सरकार की पोल खोलते ही नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है। मतलब जब भी वो कोई प्रहार करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इसमें घसीट लेते हैं। अब बताइए, बता रहे हैं कि 40 साल पहले की सरकारें जो काम करती थी उन्होंने काम तैयार किया था और बना दिया था, और कह रहे हैं कि उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद सरकारें जो आई उनमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। तो अब ये कहने की क्या आवश्यकता है भैया? अगर आप नाम तो नहीं ले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का कि उनकी सरकार ने काम नहीं किया, बाकी कह तो आप यही रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काम नहीं किया, और 40 साल पहले की सरकार जो थी उसने काम किया, उसने प्रोजेक्ट बना के तैयार किया और आगे बढ़ा दिया। तो ये कुल मिला के जिस तरीके से कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपना जो पुराना दुश्मनी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी से निभा रहे हैं। शायद वो राजधर्म वाली जो उनकी टिप्पणी थी उसको अभी तक भुला नहीं पाए हैं, तो इसलिए बार बार जो है वो इस तरह की बातें करते हैं प्रधानमंत्री। मुझको तो ऐसा ही लगता है, बाकी प्रधानमंत्री के मन में क्या है वो तो प्रधानमंत्री जाने, वो क्या है मन में क्या नहीं है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही समझ पा रहा हूँ कुल मिला के। दूसरा सवाल तो प्रधानमंत्री से एक बार बनता है कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारी सरकार जब से आई है बहुत तेजी से काम हो रहा है, और पहले की सरकार में काम किया होता तो अब तक वो सौगात मिल गई होती रेल की। तो भाई ये बताइए, तो 8 साल में क्यों नहीं हो पाया काम? आप तो बहुत तेज गति से काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, बहुत विजनरी प्रधानमंत्री हैं, बहुत धुआंधार काम करते हैं, 24 घंटे काम ही करते रहते हो, कुछ काम ही नहीं है आपके पास काम करने के अलावा। तो जब आप 24 घंटे काम करते रहते हो, काम करने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो 8 साल में ये रेल क्यों नहीं बन पाई जिसके आप कह रहे हैं कि वो हमारी सरकार बहुत तेज काम कर रही है? तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर निश्चित तौर पर सवाल बनते हैं। दूसरी बात राजीव जी, प्रधानमंत्री जिन जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करके आते हैं, जो उनकी बनवाई हुई परियोजनाएं हैं, उनका हश्र क्या होता है? आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक उपचुनाव था, तो प्रधानमंत्री ने एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, और 9 किलोमीटर जो थी यात्रा उस पर की थी गाड़ी पर घूम करके, और बाबा ये उठा कि भाई बगल के जिले में जो है वो उपचुनाव है, इधर प्रधानमंत्री जो है अपनी वो यात्रा कर रहे हैं। वो हाईवे जो था, हाईवे बनने के 1 या 1.5 महीने के बाद ही 26 जगह से धंस गया। एक आध जगह नहीं, 26 जगह से धंस गया, और 2 जगह तालाब बन गए उस हाईवे पे। तो ये प्रधानमंत्री के विकास का मॉडल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, जिसका चुनाव से पहले था बहुत जोर शोर के साथ जो था वो उद्घाटन किया था, वो अभी खबर आई 15 दिन पहले कि वो 15 मीटर धंस गया और गाड़ियां जाके गिर गई उस एक्सप्रेस वे में। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का जो है वो नए तरीके से काम करने का मॉडल है। अब ये पता नहीं यही गुजरात मॉडल है, पता नहीं क्या है, तो प्रधानमंत्री जानेंगे कि कौन सा मॉडल है, गुजरात मॉडल है या गडकरी जी उनके साथ काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर गडकरी जी काम अच्छा नहीं कर रहे तो हटाइए गडकरी जी को। भाई अगर सड़कें धसी जा रही हैं जो गडकरी जी बनवा रहे हैं, और प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आ रहे हैं, और वो महीना भर भी सड़कें अगर नहीं चल पा रही, तो गडकरी जी को हटाइए। फिर क्यों रखे हुए आप ऐसे मंत्री को जिसके नेतृत्व में काम ठीक नहीं हो पा रहा है? तो आप गडकरी जी को हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि गडकरी जो काम कर रहे हैं उसका फीता जाके तो आपको ही काटना है और बताना है कि 40 साल पिछली सरकार में कुछ नहीं कर रही थी, हम ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो सड़कें धंस रही हैं उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर जो है वो कुल मिलाकर के है। अब जैसे मीनू जी कह रही थी कि भाई अंग्रेज जो थे वो आए, उन्होंने टॉय ट्रेन चलाई और बड़ी ट्रेनें नहीं चलाई, तो मीनू जी को ये समझना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री विजनरी प्रधानमंत्री हैं, उनके पास विजन है। अंग्रेजों के पास कोई विजन नहीं था, विजनरी थोड़ी थे अंग्रेज। वो तो इस देश को लूटने के लिए आए थे, संसाधनों की लूट करने के लिए आए थे। तो जो संसाधनों की लूट करने के लिए आए थे उन्होंने तो टॉय ट्रेन चलाई, और जो विजनरी प्रधानमंत्री हैं वो पहाड़ों का सीना जो छलनी किए दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। और ये किनको जा रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, इस पर भी सवाल होने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी हम तो हमारे दो की सरकार कर रहे हैं, हो सकता है हम तो हमारे दो की सरकारें हों, जाहिर सी बात है कि पहले भी पूंजीपति बड़े टेंडर हैं, बड़े काम है, पूंजीपति करेंगे। हम और आप तो जाकर के 5,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ का टेंडर नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है वो कोई बड़ा पूंजीपति ही लेगा। तो लेकिन वो जा किनको रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, तो उनसे कोई रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है जहाँ काम खराब हो रहे हैं? ये सब जनता का पैसा ऐसी पट्टे खाते में चले जाएगा, हमारा आप टैक्स भरते रहेंगे, और ये सड़कें और पुल जो गिरा के बना के 4 महीने में बना के तैयार कर दिए और गिरा के चलते चले जाएंगे, और लाखों करोड़ रुपए के कोई सवाल ही नहीं होगा। इसमें भी सवाल होने चाहिए ना, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आगे प्रधानमंत्री की नाक के नीचे अगर इस तरीके से सड़कें गिर रही हैं और विकास का मॉडल इस तरीके से धड़धड़ा के गिर रहा है, तो ये तो सवाल प्रधानमंत्री के ऊपर भी उठना चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को सवाल उठने से पहले प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए इस पर।
रिकवरी करनी चाहिए। जनता का पैसा खून पसीने की कमाई का जो है वो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री 24 घंटे काम पे ही रहती है, वो काम एक ही है उनके पास, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार, तो वो उसी पे रहते हैं। जब समय मिलेगा उनको 2 साल के बाद दस्तखत करने से मुक्ति मिल जाएगी, तब शायद कुछ देख पाएंगे कि क्या हुआ 10 सालों में, क्या नहीं हुआ। जी राजीव जी जी अमलेंदु जी, 2 साल में भी बहुत समय है, लेकिन उससे पहले चुनाव, और चुनाव में भी बिल्कुल बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।